गुड मॉर्निंग जी। तो आज जा रहा हूँ मैं घर हिमाचल और चलते हैं हिमाचल की ठंडी ठंडी वादियों में। चंडीगढ़ में तो बारिश हो नहीं रही, अब देखते हैं हिमाचल में होती है या नहीं। बस स्टैंड पहुँच गए हैं सेक्टर 43 के। आगे जाके है हमीरपुर का काउंटर, वहाँ से मिलेगी बस। जी पिपलू मेला लगा है, पिपलू में 3 दिन का मेला होता है और गाना में जलेबियाँ बनती हैं गर्मा गर्म। मेले जाके अगर आपने जलेबी नहीं खाई और फिर आगे शनिवार मैं हरी बाजार में खड़ा हूँ अभी और सामने खड़ी है HRTC हमीरपुर डिपो की बस। और इसका टायर दिखाता हूँ मैं आपको पिछला। ये देखो ये पूरा निकल गया है, देखो क्या है ये सेफ्टी है। क्या है पैदल मार्च भाई। घर आ रहा हूँ मैं तो बस मेरे को आधे रास्ते तक की मिली है, दांदड़ू तक। दांदड़ू से पैदल जा रहा हूँ। वैसे ऑप्शन थी मेरे पास, मैं बुला लेता किसी को कि ले जाओ मुझे, बट मैंने सोचा पैदल ही चलते हैं। इवन यहाँ पे कुछ गाड़ी वाले भी गए बट मैंने नहीं रोका किसी को, नहीं सोचा आज पैदल चलने का एंजॉय लेते हैं। चलना चाहिए पैदल भी कभी कभी, है ना। सामने से बस आ रही है जो कि जा रही है, तो ये बस आनी थी, ये भी आधे रास्ते तक की आनी थी मुझे, बट चलते हैं। वो सामने है 16 सिंगी धार और आज पिपलू का मेला भी लगा है, तो रास्ते में बहुत सारी छबीलें हैं। आज छबीलें इतनी लगी हैं, चंडीगढ़ से ही मैं देखता आ रहा हूँ, पता नहीं कितनी, कम से कम 100 छबील तो मिल गई होगी मुझे पानी की। साथ में भंडारे भी लगे हैं, फ्रूट्स वगैरह भी बांट रहे हैं। तो निर्जला एकादशी है, सबसे बड़ी एकादशी है साल की। और हमारे यहाँ पिपलू जगह है धनेटा और बंगाणा के बीच में। ये जो 16 सिंह की धार दिखाई मैंने आपको, इसी पहाड़ी पे है पिपलू जगह। तो वहाँ पे मेला लगता है, 3 दिन का मेला है। कल से शुरू हुआ है, आज और कल रहेगा 3 दिन। तो बहुत सारे लोग जाते हैं। हमारे गांव से पहले पैदल जाते थे, यहाँ से होगा 20-22 किलोमीटर तो है। बाई रोड होगा 25, और ऐसे पैदल जाना हो तो 20-22 किलोमीटर तो है। 20 किलोमीटर तो रख लो, तो लोग पैदल जाते थे। हम छोटे छोटे होते थे तो हमने नाम ही सुना था कि पिपलू का मेला पूरे इलाके में सबसे बड़ा मेला होता था वो। तो अब तो हर जगह ही है ना, मेले ही हैं, बाजार जाओ तो मेले ही हैं। तो वो एक होता था, हम स्कूल जाते थे तो हमारे दादा वगैरह जाते थे, गांव के कुछ लोग या जो बड़े गांव के लड़के होते थे वो पैदल जाते थे टोलियां बना के। सुबह जाना उन्होंने, है ना, खाने पीने का रास्ते में मिल जाता था क्योंकि इतने जगह लंगर लगे हैं, भंडारे। तो शाम को आते थे वो मजे करते हुए, तो वो दिन भी याद आ गए मुझे आज। तो मेले हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। और अभी थोड़ा आगे जाके री जगह आएगी, वहाँ से फिर मैं जाऊँगा। एक ऐसे पगडंडी है रास्ता उससे, तो जब कॉलेज पढ़ते थे तब जाते थे उससे। वैसे बाय रोड तो थोड़ा दूर है, बट वहाँ से है 2 किलोमीटर होगा और बाय रोड 4 किलोमीटर है। तो उससे जाऊँगा, वो भी दिखाऊँगा मैं आपको रास्ता की कैसा रास्ता है। अब तो खैर कोई भी नहीं जाता, बसें भी चलती हैं टाइम टू टाइम और सबके पास व्हीकल्स हैं। और अगर किसी ने वैसे आना हो तो टैक्सी वगैरह कर लेते हैं। तो मेरे जैसा सरफिरा कोई होगा जो बोलेगा कि पैदल ही जाना है। चलते हैं। मौसम भी बढ़िया है, कल बारिश हुई है थोड़ी, तो मौसम ठीक है, ठंडा कूल कूल। छबील लगी है री में और फैंटा। चलते हैं अब। चाचू राम राम। खरे बढ़िया बढ़िया।
तो यहाँ ये चाचू जिनको मैंने राम राम करी, इनके समोसे खाते थे हम। तो जब भी हमने कॉलेज से आना, एक लड़का और होता था मेरे साथ पास वाले गांव का, तो हमने यहाँ रुक के ज़रूर समोसे खाते थे हम। और ये देखो फेंटा भी मिल गया है ना, तो बढ़िया है। पैदल चलूँगा मैं तो थोड़ा सा मेरे को ड्रिंक भी हो गई है ना, प्यास लगेगी तो आ ही जाएगी काम ये। तो आज तो भाई भंडारों के तो नज़ारे हैं। आज तो बंदा निकले बाहर तो खाने पीने के शौकीन है बंदे, जितना मर्जी खाओ आप, फ्रूट्स जूस पियो, भंडारे बहुत, जहाँ आपका मन करता है वहाँ आपको लग रहा है ना कि जहाँ सबसे, वैसे तो भंडारे अच्छे होते हैं हर जगह, बट आपको लगता है कि मैं यहाँ नहीं। अलग अलग तरह के छबीलें लगी हैं, कोई मीठे पानी की, कोई रूह अफ़ज़े की या दूध वाला शरबत, अलग अलग। तो ये कुछ इस तरह से रास्ता, बीच में पानी भी है, ये नाला है छोटा सा, और घास है देखो। तो बारिश अब उतनी होती नहीं बरसात में, अब देखो घास सूख गई है, हर जगह झाड़ियाँ है। और इसी से होते हुए बाहर निकलूंगा मैं सामने। मज़ा आ रहा है बहुत, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। थोड़ा सा आगे हमारे खेत भी हैं, बीजते तो नहीं, उनमें घास ही होता है बस। साल का एक बार आते हैं घास लेने वहाँ से बस, बाकी पूरा साल कोई भी नहीं आता। ये ऊपर जंगल है पूरा, इस जंगल में हर तरह के जानवर हैं, हिरण, शेर, तेंदुआ है, सूअर वगैरह, मोर, हर चीज। ठीक है, अब इसके आगे तो रास्ता ढूंढना मुश्किल है, पता नहीं कहाँ से। झाड़ियाँ खतरनाक, पता नहीं क्या क्या है झाड़ियों में, तेंदुआ भी हो सकता है कहीं भी। अकेले आना वैसे रिस्की है, कोई साथ हो तो भी रहेगा ऐसे जंगली रास्तों से। और ये आगे हमारे खेत, यहाँ तक है हमारे खेत, और यहाँ से काटते हैं हम घास। अब 1 किलोमीटर बचा है रास्ता घर का। झाड़ियाँ बहुत, कपड़ों में भी लग गए होंगे कांटे बहुत ज़्यादा। और इधर ये थोड़ा सा स्लाइडिंग हुई है, तो रास्ता ऊपर चढ़ के बनाया है। तो आज का जिम सेशन मेरा यही हो गया, अब मेरे को पहाड़ चढ़ना है। ठीक है, तो भाई हमें तो ट्रैकिंग के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता, घर आते हैं तो ट्रैकिंग वैसे ही हो जाती है घर पहुंचने से पहले ही। तो पहाड़ लगभग चढ़ लिया है। अब मैं बताता हूँ मैं कहाँ से पैदल आया। ये जो रेड कलर की टीम दिख रही है ना, इससे 1 किलोमीटर पीछे पहले लेफ्ट साइड, यहाँ से वहाँ से आ रहा हूँ, ये पैदल आ रहा हूँ वहाँ से। और दूर कहीं ना जाऊं मैं। ये पहुँच गया हूँ गाँव अपने, और ये मंदिर है गाँव का। जय भोलेनाथ। वो आगे गांव की सड़क, तो फाइनली गांव पहुंच गया हूँ। तो वो आ गया सामने घर मेरा, और मैंने किसी को बताया भी नहीं कि आज मैं आ रहा हूँ, तो सरप्राइज देंगे, देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है। दादी बैठी है मेरी बाहर बेड पे, देखते हैं दादी का रिएक्शन।
खाई ली रोटी ਹਾਂਜੀ क्या कमाया थे ਹੁਣ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ कौन मुन्नो ਵੱਡਾ आए हाय हाय क्या कर रही ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਲੇ ਵੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਉਹਦੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਿਆ ਵਾਲਾ ਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਅੰਮਾ ਤੇਰੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਨੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ छुपाते तेरे ते ਛਪਾਉਂਦੇ हाँ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ तो बताया मैंने किसी को भी नहीं है पर अम्मा को ऐसे बोल रहा हूँ मैं ਗੌਰੀ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਈ ਆ ਜਾ नहीं आई है भी नहीं है ना ਆ क्या ਜਾ हो आज जाइए ना